हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज के CSC T20 चैलेंज का दूसरा मैच, जो कि होने जा रहा है नाइट्स और डॉल्फिन्स के बीच में। तो कल वाले मैचेस जो हैं आपने ज़रूर देखे होंगे, या तो वीडियो देखा होगा या तो खेला भी होगा। और आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे गए होंगे। स्पेशली दूसरा मैच जो था, मतलब अगर आपने वीडियो थॉरली फॉलो करा होगा ना, हर एक GL का पॉइंट हमने प्रोवाइड कर दिया था। सिर्फ माही माही एक पिक थे जिनको हम काउंट नहीं कर पाए थे, उन्होंने आखिरी ओवर में आके 3 विकेट लिया था। नहीं तो हर एक प्लेयर हमारे टीम में थे, या तो हमने सजेस्ट किया था या तो हमने कहा था कि आप अपने स्मॉल लीग टीम में भी ले सकते हैं। ठीक है, इवन कैप्टन वाइस कैप्टन भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियरली आपको समझा दिया गया था कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से पंट्स हो सकते हैं जिनके बारे में लोगों ने दूर दूर तक नहीं सोचा था। तो सब कुछ एज इट इज़ था और आई होप आप लोगों ने काफ़ी अच्छा करा होगा। तो अभी क्या है कि देखिए, डेली डेली मैचेस होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पिचेस के बारे में जितना कम हो सके बातें करेंगे। आपने नोटिस करा ही होगा कि पहले मैच में रन कम बने थे, लेकिन जितना हेल्प स्पिनर्स को लिए था, दूसरे मैच में स्पिनर्स ने और भी ज़्यादा डोमिनेट करा। और एक और चीज़ आपने नोटिस करी होगी, जो कि मैं मोमेंटम वनडे कप से कहते हुए आ रहा हूँ। अगर आपने मोमेंटम वनडे कप में भी देखा होगा, मैंने वहाँ पर भी कहा हुआ था कि डॉल्फिन्स के अगेंस्ट में स्पिनर्स चलते नहीं हैं। हालांकि मोमेंटम वनडे का कुछ मैचेस में कुछ स्पिनर ने 1-2 करके विकेट निकाले थे, लेकिन उस तरह से डोमिनेटिंग वो कभी नहीं रह पाए थे। और अभी जब इंडिविजुअल ओवर्स कम हो रहे हैं, मतलब वहाँ पे तो चलिए एक एक बॉलर को 10 ओवर मिलता था, यहाँ पर जब बॉलर्स के ओवर कम हो गए हैं तो पहले मैच पे ही आपने देखा इमरान मनाग, जो वन ऑफ द मेन स्पिनर्स चल रहे थे इस सीजन में कोबरास के होकर, वो बिल्कुल भी कुछ नहीं मतलब कर पाए। ठीक है, रन्स नहीं बन रहे थे, रन्स बनाने में दिक्कतें आ रही थी, ये सही बात है, लेकिन विकेट्स भी नहीं दे रहे थे कोबरा डॉल्फिन्स के बैट्समैन। और यही एक चीज़ होता है, अगर आपको होम एडवांटेज कुछ मिलता है तो उसी का फ़ायदा जो है डॉल्फिन्स के प्लेयर्स ने उठाना था। बहुत कंफर्टेबली उन्होंने भी बैटिंग नहीं करी थी, लेकिन उनको पता था कि कहाँ तक अगर हम स्कोर ले जा पाएँ तो वो विनेबल हो सकता है, और वो उन्होंने उतना ही करा। और उनके पास फिर तो स्पिनर्स के भरमार लगे हुए थे, हर एक स्पिनर ने विकेट निकाला। केशव महाराज, जैसा हमने कहा था, बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेट परफॉर्मर वो भी रहे थे। तो आगे हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं नया। जो जो नॉलेज आपको कल के मैचेस से मिले हैं उसको ध्यान में रखना। उसके बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो यहाँ पर आपको ऐड करनी है बस। ठीक है, तो आखिरी 5 T20 मैचेस की बात करें तो यहाँ पर भी हमें रिकॉर्ड्स थोड़े से कम ही मिलेंगे। 3 मैचेस हैं, उनमें से भी एक मैच शायद 8 ओवर का हुआ था, बारिश की वजह से छोटा हो गया था। ये घर है डॉल्फिन्स का, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस उन्होंने खेले हैं, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इनके प्लेयर्स का। यहाँ पे आखिरी बार जो सीजन हुआ था ये सब कुछ बता चुके हैं, आगे आ जाते हैं डायरेक्टली और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई है रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है। तो ये है आखिरी मैच इन दोनों टीमों के बीच में, आखिरी मैच इस ग्राउंड पे भी। तो क्या हुआ था, जैसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही चीज़ें। 133 बनाया था नाइट्स ने, 8 विकेट उनके यहाँ पर गिर गए थे। लीड किया किसने? स्पिनर ने, जैसा हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं। प्रेरनल सुब्रायन यहाँ पर थे, इसके सिवा भी डूपा विरॉन, ये अभी भी टीम के पार्ट हैं, याद रखना, इन्होंने विकेट निकाला था। बाकी ये दोनों बॉलर्स अवेलेबल नहीं हैं। एक चीज़ जो आपने नोटिस करी होगी कल के मैच में, और ये चीज़ मैंने उस मैच के वीडियो में बताया हुआ था, कि भले ही नाइट्स एज ए बैटिंग साइड स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ये चीज़ मोमेंटम वनडे कप से भी हमने फॉलो करा हुआ है, लेकिन बॉलिंग इनकी बुरी नहीं है। आप इनके एज ए बॉलिंग साइड इनको अंडर एस्टिमेट ना ही करें तो बेहतर। कल के मैच में अगर मैं कहता हूँ, अगर 30 रन ज़्यादा बना देते तो वो दिक्कत में डाल सकते थे। ठीक है, ऑफकोर्स टाइटंस के जो बैट्समैन थे वो कंफर्टेबली खेल रहे थे, लेकिन फ्लुएंट नहीं थे, उनको भी दिक्कतें आ रही थी। इवन मेडन ओवर्स वगैरह भी निकला था, अगर आपने नोटिस करी होगी। ठीक है, लेकिन जो भी हो, हाथ में ज़्यादा रन थे नहीं, तो कुछ फाइट बैक करने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं नाइट्स के बॉलरों के पास, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश जो है करी थी। ठीक है, और यही चीज़ आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा जब मैं बातें करूँगा। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, मोमेंटम वनडे कप की भी कुछ चीज़ें हैं। देखिए, यहाँ पे तो मैचेस नहीं है ज़्यादा, तो यहाँ से आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन मोमेंटम वनडे की भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको आइडिया देने की कोशिश करूँगा। तो ध्यान से पूरा वीडियो एंड तक सुनना। अच्छा, जो भी हो, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि डॉल्फिन्स ने चेस तो कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा मशक्कत उनको भी करना पड़ा था। 9 गेंद रहे थे, उन्होंने चेस किया था। बॉलरों में से कोई अभी अवेलेबल नहीं है जो उस मैच में खेले थे नाइट्स के होकर। साडेल एरवी सिर्फ अवेलेबल हैं डॉल्फिन्स की तरफ से, जिन्होंने यहाँ पे रन बनाया हुआ है। और दूसरा जो मैच है, यहाँ पर भी मैच थोड़ा सा छोटा हो गया था, लेकिन हुआ था। नाइट्स ने यहाँ पर बनाया था 168। जैसे कि यहाँ पर हमेशा ही मैं कहता हूँ कि डॉल्फिन्स का जितना दबदबा डरबन में रहता है, डरबन के बाहर उतना नहीं रहता है, तो डरबन के बाहर मैच खेला गया था, तो बॉलिंग से थोड़ा सा यहाँ पर उनको रन कंसीड करना पड़ा था। डेविड मिलर ये खेलते थे पहले नाइट्स के होकर। ठीक है,
और आप देख सकेंगे कि इन्होंने हमारा रन बनाया था। बॉलरों में से ये कुछ करंट बॉलर्स हैं। अच्छा, एंथनी फेलुक भाई आखिरी मैच में इंजर्ड हो गए थे, अभी पता नहीं कि आज के मैच में खेल पाएंगे या नहीं, तो देखना पड़ेगा। और बाकी ये कुछ परफॉर्मर्स थे। और आखिरी जो मैच आप देख सकेंगे 8 ओवर का मैच हुआ था, जैसे मैंने बताया ये भी मैच डरबन में ही हुआ था। तो 59 बनाया था डॉल्फिन्स ने, जहाँ पर पैट्रिक क्रूगर ने बैटिंग से अच्छा परफॉर्मेंस करके जो है मैच जितवाया था। बस यही है, और ख़ास कुछ यहाँ पर बताने के लिए नहीं है। कुछ नाम आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, जैसे पैट्रिक क्रूगर, एम्बुलेलो, बुदासा, दोनों मैच में इनके विकेट्स हैं। इसके सिवाय डेविड मिलर, जैसे मैंने आपको बताया ये आखिरी मतलब पहले नाइट्स के होकर खेलते थे। और आखिरी जो मैच हुआ था वहाँ पर साडेल एरवी, प्रेनलिन सुब्रायन जैसे प्लेयर्स के नाम हमें दिख रहे हैं। तो बहुत ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, जो नाम है वो आपके विश लिस्ट में आ गए। अभी मोमेंटम वनडे का भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ग्राउंड में क्या क्या है मैं सब कुछ बता चुका हूँ। डेली सेम ग्राउंड पे मैच हो रहा है, तो यहाँ पे वो बात करके टाइम बर्बाद करके फ़ायदा नहीं है। मोमेंटम वर्ल्ड कप में क्या होता है, जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं, एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर हमें देखने को मिलता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैटिंग कोलैप्स होता है, मैं कह रहा हूँ लो स्कोरिंग। मतलब अगर 50 ओवर का मैच वहाँ पे होता है क्योंकि, तो समझ लीजिए लेस देन एवरेज टोटल बनते हैं, मतलब 250 से नीचे। ठीक है, ऑफकोर्स वहाँ पे डॉल्फिन्स डोमिनेटिंग रही है, लेकिन ऐसे चीज़ें हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, रिसेंटली एक मैच जो हुआ था इसी सीजन में डॉल्फिन्स और नाइट्स के बीच में, वहाँ पर भी डॉल्फिन्स जीती थी। जो कॉमन परफॉर्मर्स उस मैच में आए थे बैटिंग से, तो वहाँ पे क्या हुआ था, रन्स बने थे। ठीक है, 290 बना था, जो कि कम स्कोर नहीं है। रन बनाने वाले में से रॉयलप्सन थे, डेविड मिलर, रुआन डेशवार्ड और रॉबी फ्राइडिंग। और यहाँ पे बॉलरों में से फ्रिस्को एडम्स के 2 विकेट थे, स्नीमन के 2 विकेट थे, और ये कुछ बॉलर से बॉर्नबर्ग और बुदासा। नाइट्स एज एक्सपेक्टेड बैटिंग से अच्छा नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी अगर कुछ कॉमन परफॉर्मेंस आप देखने की कोशिश करेंगे तो पैट्रिक क्रूगर, गाउस, बेन बिजलन और बेहारदीन के परफॉर्मेंसेस थे। बॉलिंग से सुब्रायन, फिर से फ्राइनिंग, रुआन डेशवार्ड के बॉलिंग से परफॉर्मेंस थे, और ये कुछ थे जिन्होंने विकेट वगैरह निकाला था। तो नोटिस करने वाली नामों में से डेविड मिलर आपको दिख रहे हैं। इफेक्ट ऑफ प्लेइंग अगेंस्ट इस फॉर्मर टीम जो यहाँ पे हमें दिखा है। सुब्रायन आखिरी 2 बार जो इन्होंने अपने इस टीम के अगेंस्ट में खेला हुआ है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, लिमिटेड ओवर क्रिकेट में, उन्होंने विकेट निकाला है। ठीक है, अच्छा, इसके सिवाय भी जो नाम हमें देख रहे हैं वो है रॉबी फ्राइडिंग। रॉबी फ्राइडिंग मोमेंटम वनडे कप में अलग लेवल पे खेलते हैं नाइट्स के अगेंस्ट में, और रुआन डेशवार्ड ने भी उस मैच में अच्छा करा हुआ था। अभी रुआन डेशवार्ड के बारे में क्यों कह रहा हूँ आगे समझाता हूँ मैं। इसके सिवाय भी रॉयलप्सन के नाम हमें देखने को मिल रहे हैं। पैट्रिक क्रूगर का इस फिक्सचर में अच्छा रिकॉर्ड रहा है मोमेंटम वनडे कप में। ठीक है, और आखिरी जो एकमात्र मैच जीती है नाइट्स, वहाँ पर भी आपको पैट्रिक क्रूगर के रन देखने को मिल रहे हैं। इसके सिवाय वैन विजलॉन और बेहारदीन, इनके भी परफॉर्मेंसेज हैं। आज के मैच में आपको सबसे बड़ा दिक्कत कहाँ पे आने वाला है मालूम? 2 स्लॉट्स हैं, एक तो है बैट्समैन सेक्शन और दूसरा होगा ऑलराउंडर सेक्शन, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो आप लेना तो चाहेंगे लेकिन ले नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं समझा देता हूँ सब कुछ। अच्छा, तो ये है हेड टू हेड की कहानियाँ। इसके सिवाय भी 1-2 और नाम हैं जो हमें मतलब मोमेंटम वनडे कप के इंफॉर्मेशन से मिलते हैं। उनमें से सबसे ऊपर जिसका नाम आता है वो है साडेल एरवी। मैंने आपको पहले बताया है कि इस फिक्सचर में ज़्यादा रन्स नहीं बने हैं। ये जो मैच था यहाँ पर 290 बना था, यही शायद हाईएस्ट स्कोर है रिसेंट 4-5 सालों में किसी इंडिविजुअल टीम के द्वारा एक इनिंग्स में बनाया गया स्कोर। साडेल एरवी दोनों टीम मिलाकर एक लौते ऐसे ओपनर रहे हैं हिस्टोरिकली जिन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा करा हुआ है मोमेंटम वनडे कप में। देखिए, मैं T20 की बातें ज़्यादा नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो अगर थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मुझे इसीलिए मोमेंटम वर्ल्ड कप के बारे में बताना पड़ रहा है। और वहाँ पे साडेल एरवी के रिकॉर्ड्स अच्छे रहे हैं। पिछले मैच में स्टार्ट लिया था, फिनिश नहीं कर पाए थे। हालांकि अभी भी इनके फॉर्म के बारे में हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि रिसेंटली उस तरह से वो खेले नहीं है लिमिटेड ओवर क्रिकेट में, डोमेस्टिक सर्किट में, और साउथ अफ्रीका के नेशनल टीम के सिस्टम में थे, मौका नहीं मिला था खेलने का, तो इसीलिए आइडिया हमें नहीं है। ठीक है, बस इतना ही बता सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो हमारे सामने यहाँ पर उभर कर रहे हैं, उनसे डेविड मिलर का नाम आपके सामने आ रहा है, सुब्रायन का नाम आपके सामने आ रहा है, रॉबी फ्राइडिंग का नाम आपके सामने आ रहा है, और अगर मोमेंटम वनडे कप के रिकॉर्ड्स की बात करें तो वहाँ से साडेल एरवी का नाम भी आ रहा है। ग्राउंड में तो सब कुछ बता चुके हैं हम पहले ही। दोनों टीमों का कल का जो मैच हुआ था वो भी एक बार रिमाइंड करवा दूं मैं आपको। नाइट्स 116 पर निपट गई थी, कुछ भी मतलब फाइट बैक करने के लिए नहीं रखा था उन्होंने अपने बॉलरों के लिए। क्रूगर, गाउस, बिजलन, ऊपर भी ये 4 नाम में से 3 नाम यहाँ पर अवेलेबल हैं। कोई भी उस तरह से लंबा नहीं खींच पाया इनिंग्स को। गाउस तेज तरार 35 रन बना के गए थे, अगर वो तेज तरार रन नहीं आता तो शायद इतने भी रन नहीं बनते।
और टाइटंस ने चेस कर लिया था। बीच में थोड़ा सा उनको मशक्कत करना पड़ा था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इजीली उन्होंने मैच चेस कर लिया था मिगेल प्रेटोरियस के अकेले के ही विकेट से, और कोई भी बॉलर विकेट नहीं निकाल पाए थे नाइट्स की तरफ से। और अगर हम डॉल्फिन्स का जो मैच हुआ था वो आपको मैं अगर रिमाइंड करवा दूं तो ये था मैच। डॉल्फिन्स ने बनाया था 155। खाया जोंडो जो हमारे लिए बहुत बड़े अलग हटके पिक थे, उन्होंने यहाँ पर रन बनाया था। कोबरा चेज नहीं कर पाई थी और 14 रन से जीत गया था जीत गई थी डॉल्फिन्स की टीम। महाराज के 4 विकेट, साथ में फ्राइडिंग, मुतुसामी, सुब्रायन के भी एक करके विकेट थे। ठीक है, तो बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो मैं आपको कुछ बता सकूं। अभी प्लेइंग 11 की बात करें तो एक चेंज जो हो सकता है, अगर पेरू बायो इंजर्ड है तो वो है रुआन डेशवार्ड वापस आ सकते हैं। अभी रुआन डेशवार्ड के परफॉर्मेंसेस जो आखिरी बार वो खेल के गए हैं नाइट्स के अगेंस्ट में अच्छे थे। ठीक है, अभी अगर वो खेलते हैं तो उनका रोल क्या होगा ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा भी हो सकता है कि इनको एज ए प्रॉपर बैट्समैन टीम खिलाए और मुतुसामी को भेज दे नीचे। ठीक है, जितना मुझे समझ में आ रहा था, अगर फेहलुक बायो इंजर्ड नहीं होते तो शायद मुतुसामी को ज़्यादा ओवर्स मिलते नहीं, या तो शायद मिलते ही नहीं ओवर्स। लेकिन क्योंकि फेहलुक बायो इंजर्ड हो गए तो मुतुसामी को आना पड़ा बॉलिंग पे और उन्होंने एक विकेट भी निकाला था। तो ये एक कन्फ्यूजन है। अगर फेहलुक बायो खेलते हैं, फिट है, तो मुझे लगता है मुतुसामी का रोल बॉलिंग से आपके लिए कम हो सकता है। और अगर वो नहीं खेलते हैं, रुआन डेशवार्ड मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है उनको रिप्लेस करेंगे, तो भी कन्फ्यूजन बढ़ेगा कि उनका रोल क्या होगा। ठीक है, मोमेंटम वनडे कप में शुरुआत की कुछ मैचेस में रुआन डेशवार्ड को एज एन ऑलराउंडर खिलाया जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे चलते गए उनको एज ए बैट्समैन कन्वर्ट कर दिया गया और बॉलिंग ज़्यादा मिल नहीं रही थी उसको। अच्छा, बाकी मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई चेंज होने चाहिए। यहाँ पर आपके लिए जो सबसे बड़े पॉइंट्स बन सकते हैं ना, वो है सुब्रायन। आखिरी 2 जो मैच वो यहाँ पर खेले हैं, इन्होंने विकेट निकाला हुआ है। और वैसे भी याद रखना, ये है सेकंड मैच। ठीक है, मतलब एक तो लगातार दूसरे दिन का मैच, उसके बाद सेकंड मैच, और अगर स्पेशली दूसरे इनिंग्स में बॉलिंग भी मिल जाती है ना, तब सुब्रायन आपके लिए और भी ज़्यादा इफेक्टिव बन सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर केरविन मुंगरू और डुपाविलन ने भी आखिरी मैच में 2 विकेट निकाला हुआ था। पिछले मैच में भी इनकी सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन अभी थोड़ा सा कम हो चुका है। बॉलर सेक्शन में है, इसीलिए थोड़ा सा लोग हो सकता है अवॉइड भी करें। अच्छा, तो जो भी हो यहाँ पर ही है। नाइट्स की तरफ से जो बताने के लिए है, स्नीमन काफ़ी दिनों से फॉर्म पे नहीं है। मोमेंटम वनडे कप में बैटिंग से उन्होंने कुछ खास नहीं करा था, बॉलिंग से करा था। अभी मैं आगे बताता हूँ कि इनका बॉलिंग आप किस तरह से कंसीडर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। पैट्रिक क्रूगर इस फिक्सचर में अब हमेशा ही बैटिंग से अच्छा करते हैं। बॉलिंग शायद उनको ज़्यादा नहीं दी जाए, लेकिन बैटिंग से वो हमेशा ही अच्छा करते हैं। मोमेंटम वनडे कप में भी उन्होंने जो आखिरी मैच हुआ था अच्छा करा हुआ था, रिकॉर्ड्स भी उनके डिसेंट हैं इस फिक्सचर में। उसके बाद एंडीज का स्टार्ट उन्होंने अच्छा रखा हुआ था, तेज तरह रन उन्होंने बनाए थे। बाकी कंसिस्टेंसी की कितना उम्मीद आप रख सकते हैं ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाली टीम की जो बॉलिंग है वो वन ऑफ द बेस्ट है इस टूर्नामेंट में, अगर सबसे बेस्ट नहीं तो। उसके बाद बिहारडीन, बिजलॉन, मुक्वेना, ये कुछ होंगे। फिर इसको एडम्स T20 स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, लेकिन पहले मैच में तो अटर फेल हुए थे, तो स्मॉल लीग में रहने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। आप बड़ी लीग में अगर चाहो तो ट्राई कर सकते हो। मिगेल प्रेटोरियस, आल्फ्रेड मोथुआ खेले थे, लेकिन बाकी बॉलरों की तरह ये भी एक तरह से फेल ही हुए थे, तो अगर टीम चाहे तो यहाँ पर चेंज कर सकती है। बाकी बुधाजा, सॉनभॉर्नबर्ग, बुधाजा के भी इस फिक्सचर में हमेशा परफॉर्मेंस अच्छे होते हैं। इधर आपने देखा है आखिरी जो 2 मैच हुआ था, बुधाजा ने यहाँ पर विकेट भी निकाला हुआ था। अभी क्या है कि शॉन वॉर्नबर्ग एक ऐसे बॉलर है, इनको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। काफ़ी एक्सपीरियंस है, बैटिंग भी थोड़ी सी कर लेते हैं, लेकिन जो चीज़ मैं वो कहने की कोशिश कर रहा था कि शॉन वॉर्नबर्ग और स्नीमन के लिए, दोनों के लिए ये चीज़ लागू होता है कि डॉल्फिन्स के अगेंस्ट में स्पिनर उतने चलते नहीं हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि विकेट्स नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन पेसर्स का जितना आप देखेंगे ना, स्पिनर्स का उतना अच्छा नहीं होगा। डिस्पाइट मुझे पता है कि पिच से होगा नहीं है, मतलब होता नहीं है। डिस्पाइट मुझे पता है कि पिच से स्पिनर्स को हेल्प मिलता है, लेकिन अगर आपने ऑब्जर्व करा होगा आखिरी जो मैच हुआ था डॉल्फिन्स का, वहाँ पर भी तो इमरान मनाक ने अच्छी बॉलिंग कराई थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनके अगेंस्ट में बहुत रन्स वगैरह बने थे, लेकिन विकेट उनको नहीं दिया था डॉल्फिन्स के बैट्समैनों ने। ठीक है, डॉल्फिन्स इस ग्राउंड के बारे में भी काफ़ी वाकिबल रहती है और उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है स्पिन के अगेंस्ट में खेलने का, और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि डॉल्फिन्स के अगेंस्ट में स्पिनर्स उतने चलते नहीं हैं। बाकी शॉन वॉर्नबर्ग, मैं तो पर्सनली नहीं चाहता हूँ कि आप इनको अंडर एस्टिमेट करें, लेकिन मुझे लगता है कि इनको मैनेज कर पाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। आगे देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बस यही है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें अगर, तो डॉल्फिन्स के होकर महाराज और फ्राइडिंग सेफेस्ट पिक में आ चुके हैं। कुछ लोग डेविड मिलर के साथ भी जा सकते हैं और मुझे लगता है ये लॉजिकल भी होगा। उसके बाद मिलर और मुतुसामी, सुब्रायन हमारे लिए बहुत बड़े अलग हट के पिक होंगे, स्पेशली अगर डॉल्फिन्स फिर से दूसरे इनिंग में उनको बॉलिंग मिल जाती है तो। और रुआन डेशवार्ड अगर खेलते हैं तो इनको ट्राई आप कर सकते हो, लेकिन कहाँ पे करोगे मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। नाइट्स की तरफ से स्नीमन और मिगेल प्रेटोरियस सेफेस्ट पिक में होंगे। उसके बाद बेत्रुस वैन विजरन और पैट्रिक क्रूगर।
फेरिस्को एडम्स ट्रायबल प्लेयर हैं बिहार दिन के साथ। बिहार दिन भी इस T20 फॉर्मेट में बहुत ही बड़े प्लेयर हैं। हालांकि अभी क्या करेंगे, कहाँ पे इनको मैनेज करेंगे, ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। और शॉन वॉर्नबर्ग बड़ी लीग में इनके लिए स्पॉट खाली रखना, कैप्टन मैच मत बनाओ, टीम में रख लेना, क्योंकि ये बहुत बड़े बॉलर हैं। और आने वाले दिनों में जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे चलता जाएगा ये चीज़ आपको समझ में भी आ जाएगी। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। अभी क्या है कि देखिए एक ही मैच हुए हैं, ठीक है, और उसी के बेसिस पे जो सिलेक्शन परसेंटेजेस हैं वो बन रहे हैं। तो अगर आप सिलेक्शन परसेंटेज देकर जाना चाहते हैं तो आप याद रखना कि आप एक ही मैच के परफॉर्मेंस के बेसिस पर अपनी टीम जो है परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो रिस्क आपको तो लेना पड़ेगा ही कहीं ना कहीं पे। और रिस्क मतलब मैं कह रहा हूँ कि मतलब इस पहले मैच के बेसिस पर जो सिलेक्शन परसेंटेज बना है उसके बाहर जाके आपको कुछ तो करना पड़ेगा। क्या है कि लोग रॉयल ऑप्शन को ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन रॉयल ऑप्शन मेरे ख्याल से ड्रॉपेबल प्लेयर नहीं है। आपको याद होगा कि आखिरी मैच पर वो खाता ही नहीं खोल पाए थे, उसके बावजूद भी 30 के आसपास उन्होंने पॉइंट्स दे दिया था कीपिंग से। अगर यहाँ पर वो 10-15 रन बना देते तो 50 का पॉइंट हो गया यहाँ से ही, ठीक है। और एक और पॉइंट याद रखना कि स्पिनर्स आप यहाँ पे डोमिनेटिंग दिखाना चाहते हो, और स्पिनर्स के विकेट मिलने का मतलब कि जो कीपर्स होते हैं उनके पास पॉइंट स्कोर करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कीपिंग से हो, मतलब कॉट बिहाइंड से हो जाए या स्टंपिंग से हो जाए, तो ऐसे ज़रूरी नहीं हो ही, लेकिन चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। बाकी तो गाउस तो आपके लिए सेफर चॉइस में है ही। रॉयल ऑप्शन मैंने थोड़ा सा रिस्क लेके इनको रखा है। मेरे पास यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में और बैटिंग सेक्शन में काफ़ी जैम है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। बैटिंग सेक्शन में मैं ज़्यादा प्लेयर्स लेना नहीं चाहता, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे लो स्कोरिंग एनकाउंटर हो गया तो कोई बैट्समैन अगर 25 रन भी बना देता है ना, तो एक विकेट लेके कोई आपको एक ऑलराउंडर या कोई बॉलर आपको वो क्रॉस करवा देगा। देखिए मैं क्या ऑप्शंस हैं आपके पास वो मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। तो फिलहाल के लिए समझ लीजिए मैं रॉयल ऑप्शन को नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर बिहार दिन का ऑप्शन है, जॉन डो का ऑप्शन है। जॉन डो को मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है जॉन डो कभी भी आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए नहीं दिखेंगे, रिकॉर्ड्स उनके यहाँ पे नहीं है। सेफ पिक है, याद रखना। अगर सारी जनता क्या कर रही है, एरवी के जगह पर जॉन डो को ले रही है। मैंने बस यही एक चेंज करा है कि एरवी को मैंने रखा है जॉन डो के जगह पर, ठीक है। सेफ रहने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है, जॉन डो को रखना है। बिहार दिन उसके बाद है। बिहार दिन T20 क्रिकेट में तो मेरे लिए बहुत बड़े प्लेयर हैं, भले ही पहले मैच पर वो 0 रन पे आउट हो गए हों, लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताया कि बैट्समैन से ज़्यादा मेरे को बॉलर वगैरह लेने हैं, तो इसीलिए मैंने बिहार दिन को मैं मैनेज नहीं कर पा रहा। उसके बाद बड़ी लीग में ग्रैंड मकवाना को ट्राई करना। इनको जब भी मौके मिलते हैं 25-30 रन के बना देते हैं, मतलब ट्राई करना, मतलब टीम में रखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फेलुक भाई अगर खेलते हैं तो ऑफकोर्स टेकेबल प्लेयर बन जाएंगे, लेकिन अगर नहीं खेलते हैं तो सारी जनता क्या करेगी कि मुतुसामी के साथ चले जाएगी। अभी फेलुक भाई नहीं खेले थे और उनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं आया था, तो मुतुसामी बॉलिंग करे थे। अभी देखना पड़ेगा कि फेलुक भाई की जगह पर आते कौन है। अगर रुआन डेशवार्ड आते हैं तो हो सकता है कि मुतुसामी को ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिले, अभी हमें पता नहीं है। तो सेफ ऑप्शंस में से आपके पास जैसे कि यहाँ पर जॉन डो है, वैसे मुतुसामी भी है। क्रूगर को मैंने रखा है, हालांकि पर्सनली मैं क्रूगर को भी नहीं रखना चाहता था, क्योंकि मुझे ऐसे कोई भी प्लेयर नहीं चाहिए जो मुझे सिर्फ बैटिंग से पॉइंट दे, और ये तो फिर भी ऑलराउंडर सेक्शन में है जहाँ पर मुझे ऑलरेडी काफ़ी जैम हो रहा है। लेकिन क्योंकि क्रूगर के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं और इनके पास एबिलिटी है कि जितने रन ये बनाए, स्ट्राइक रेट का बोनस आपको वो मतलब बोनस के तौर पर दे जाए स्ट्राइक रेट के जो पॉइंट्स हैं, इसीलिए मैंने क्रूगर को रखा है। बॉलिंग शायद ये नहीं करवाएंगे, ठीक है। रॉबी फ्राइडिंग, सुब्रायन मेरे लिए पंट है, स्पेशली अगर ये दूसरी इनिंग में बॉलिंग करते हैं, बहुत बड़ा रिस्क होगा सुब्रायन को लेना। अगर ये मिनिमम 2 विकेट नहीं लेते हैं तो मतलब कोई काम पे नहीं आएंगे, लेकिन ये मेरे पास है इनिशियली। और उसके बाद बॉलरों में से अगर आप देखेंगे, महाराज मस्ट हैव है। प्रिटोरियस को तो आपको वैसे भी रखना पड़ेगा, यूनिवर्सल पिक होने वाले हैं और ये थोड़ी सी बैटिंग कर सकते हैं। अगर जैसा ट्रेंड है वैसा चला तो इनके पास बैटिंग आनी भी चाहिए। और उसके बाद बुदासा को मैंने रखा है। बुदासा के इस फिक्चर में रिकॉर्ड्स हमेशा डिसेंट होते हैं, एक दो करके तो विकेट निकालते ही हैं। बाकी बुदासा को भी हो सकता है लोग थोड़ा बहुत अंडर एस्टिमेट करें, अभी 8% ही सिलेक्शन है इनका। इनके जगह पर भी आपके पास वॉर्नबर्ग का ऑप्शन है, जिनका नाम मेरे दिमाग में सबसे पहले आ रहा है, और डॉल्फिन्स की तरफ से डुबावेरन, ठीक है। तो सिलेक्शंस तो आपको करने पड़ेंगे और आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। कहाँ पे लेंगे, क्या क्या लेंगे, ये आपके ऊपर है। मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया है। बैट्समैन सेक्शन में सेफेस्ट प्लेयर जॉन डो को मैंने छोड़ा है। ऑलराउंडर सेक्शन में सेफेस्ट प्लेयर मुतुसामी को मैंने छोड़ा है। फेलुक भाई नहीं खेलेंगे, यही कंसीडर कर रहा हूँ, नहीं तो फेलुक भाई भी सेफेस्ट प्लेयर में से आते हैं। और बॉलरों में से सेफेस्ट प्लेयर्स को मैंने ले लिया है। बाकी तीसरे बॉलर के लिए थोड़ा बहुत लोग इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है।
कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो मेरे हिसाब से फ्राइडिंग इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। इस फिक्सचर में वो हमेशा अच्छा करते हैं और बैटिंग भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। हालांकि बैटिंग मेरे ख्याल से मिलनी भी चाहिए उनको यहाँ पे, क्योंकि नाइट्स ऐसे बॉलिंग साइड तो बुरी है नहीं। और वाइस कैप्टनसी के लिए आप महाराज के साथ जा सकते हो या फिर ऑल्टरनेट भी कर सकते हो। बड़ी लीग में सुब्रायन भी आपके लिए एक ऑप्शन बन जाते हैं। बैट्समैनों में से देखना है डेविड मिलर, ठीक है। जब से नाइट्स उन्होंने छोड़ा है तब से उन्होंने नाइट्स के अगेंस्ट में अच्छा ही खेला हुआ है। इवन नाइट्स के होकर जब खेलते थे तब भी अच्छा खेले थे। और सारेल एनवी बड़ी लीग के लिए ये भी एक स्लॉट बचा के रखना, ठीक है। मेरा सजेशन यही होगा कि बॉलर, बॉलिंग ऑलराउंडर्स, ऐसे प्लेयर्स के साथ यहाँ पे जाइए। ये फिक्सचर, ये मैच आपको लो स्कोरिंग मैच भी होता हुआ दिख सकता है। मैनिपुलेट मत होइए, सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से अपने टीम जो है बना लीजिए, सेफ रहना है। एक दो माइनर चेंजेस कर लीजिए, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ ये जो सिलेक्शन परसेंटेज है ये एक ही मैच के बेसिस से बना है। बाकी डिसीजन आपका है, पैसे क्योंकि आपके हैं। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।